केपर वाली घंटियों की आवाज के उसके महल में एक नई शुरुआत का संदेश लेकर आई थी। यह मीरा का था, जो एक बहुत की इकलौती थी। उसके रूप और संस्कारों की चर्चा पूरे में थी। आज वह के रेशमी के जोड़े में किसी से कम नहीं लग रही थी। उसके पर एक शर्मीली मुस्कान थी और उसकी आंखों में अपने नए जीवन के लिए कई सपने सजे हुए थे। महल फूलों, दियों और मेहमानों की हंसी से रहा था। जैसे ही मीरा ने अपने के साथ फेरे लिए, उसके पैरों में सोने के घुंघरुओं की ने में एक दिया, लेकिन इसके के बीच किसी की आंखें उस विशाल पर टिकी थीं, जो मीरा अपने साथ लेकर आई थी। यह आंखें की थीं, जो कि और इस विशाल घर की थीं। उनका दिल के बजाय की आग में जल रहा था। एक और थीं, जिनका जीवन केवल और सुखों के था। जब उन्होंने मीरा के पिता गए, उस विशाल और लकड़ी के को खुलते हुए, तो उनकी सांसें जैसे कुछ पल के लिए ही गईं। उसके अंदर शुद्ध सोने से कुंदन के गहने जड़े हुए और कीमती रत्नों से जड़े हुए कंगन रखे हुए थे। उन गहनों की चमक इतनी थी कि उसने की आंखों और को पूरी तरह से अंधा कर दिया। अक्से के बाद के सभी पूरे होने लगे और हर कोई मीरा की और उसके गए की कर रहा था। लेकिन इन सब बातों से केवल अपने के और इस नए में अपनी जगह बनाने की कर रही थी। उसे इसका भी नहीं था कि जिस घर को वह अपना मंदिर रही है, वहां की उसकी के दिल में केवल उसके सोने और गहनों के लिए ही जगह है। उसका बहुत बड़े अंधेरे की ओर बढ़ रहा था। काथा और की रस्म के बाद मीरा अपने नए कमरे में बैठी हुई थी। कमरे को बहुत ही खूबसूरती से और के फूलों से गया था कमरे में, और उसने बहुत ही से मीरा का अपने हाथों में ले लिया। उसने मीरा को विश्वास दिलाया कि वह हमेशा उसका साथ और उसे कभी भी किसी की कमी नहीं होने देगा। मीरा ने उसकी आंखों में और उसे कि शायद यही वह है जिसकी उसने हमेशा भगवान से की थी। लेकिन मीरा की यह बहुत तक नहीं सकी। अगले ही दिन जब घर के सभी लोग पूजा के लिए एक साथ हुए, तो की बार मीरा के में हुए उस सोने के पर जा रही थी। यह मीरा की सबसे और निशानी थी, जिसे उसने बहुत ही और के साथ अपनी के दिन था कि मन में यह कि यह किसी भी कीमत पर उनकी अपनी तिजोरी में जाना। कुछ दिनों के बाद ने बहुत ही से मीरा को अपने और बड़ी ही में उससे करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हमारे की यह बहुत है कि नई बहू के सभी कीमती गहने घर की सबसे बड़ी के रखे हैं। उन्होंने मीरा को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि का बहुत है और इतने गहनों को इस तरह से अपने रखना भी नहीं है। यह केवल एक बहुत बड़ा और था। मीरा एक बहुत ही संस्कारी और लड़की थी, जिसे बड़ों का करना और उनकी हर सिखाया गया था। उसने किसी शक के अपनी की ली और अपना वह विशाल, जिसमें उसके सभी गहने और जुड़ी थीं, को सौंप दिया। उसने केवल वह एक अपने रखने की जो उसकी की निशानी थी, ने मन ही मन बहुत गुस्सा किया, लेकिन ऊपर से हुए उसे वह एक अपने रखने की दे दी। जैसे जैसे बीतता गया, मीरा को यह महसूस होने की इस बड़े से घर में उसका जीवन एक सोने के पिंजरे में कैद के हो गया है। अपने को बढ़ाने के लिए अक्सर दूसरे शहरों की लंबी यात्राओं पर रहता था, और मीरा इस विशाल और महल में पड़ थी। उसकी का भी अब बदलने था। उनकी बातें अब बहुत ही और कड़वे तानों में बदल चुकी थीं। मीरा के हर में अब कोई ना कोई गलती थी। अक्सर अपने रिश्तेदारों और की के मीरा के हुए उन कीमती गहनों को पहनकर अपना करती थीं। जब मीरा उन्हें अपनी के कुंदन के कंगन या हीरे का हुए, तो उसके दिल में एक बहुत ही अजीब सी और गहरी टीस थी। लेकिन वह एक बहुत ही और आदर्श बहू की तरह हमेशा सब कुछ सहती रहती थी। वह नहीं थी कि उसकी वजह से घर में कोई भी विवाद हो या उसके को कोई परेशानी। एक दिन जब घर में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण आयोजन हो रहा था, तो मीरा ने बहुत ही के साथ अपनी से अपने कुछ गहने के लिए मांगे। उसने कि शायद इस पर उसे अपनी के गहने की मिल जाएगी, लेकिन ने ही सभी के बहुत जोर से उसे अपमानित करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि पर चोरी का रही हो है, इस घर में जो कुछ भी है वह सब अब केवल मेरा ही है। मीरा की आंखों से बहने लगे और वह अपने कमरे में गई। उस दिन उसे यह पूरी तरह से में आ गया कि इस घर में उसके लिए कोई भी या नहीं है, बल्कि यहां केवल उसके गए उस सोने और धन की ही कीमत है।
उसने भगवान की मूर्ति के बैठकर बहुत की कि शायद किसी दिन उसकी का दिल बदल जाएगा। वह अभी भी यह को नहीं थी कि इंसान को कितना अंधा और क्रूर बना सकता है। जब अपनी लंबी से तो मीरा ने बहुत ही दबी हुई में उसे घर का यह हाल की कोशिश की, लेकिन एक बहुत ही और अपनी पर पूरी तरह से निर्भर इंसान था। उसने मीरा की बातों को यह कहकर दिया कि जो कुछ भी करती हैं वह केवल हमारे की के लिए ही करती हैं। उसने मीरा को ही दी कि वह थोड़ा और रखे और कि किसी भी का भी न माने। केस ने मीरा के दिल को पूरी तरह से तोड़ दिया था, जिससे उसने और की थी। वह अपनी के और अन्याय के एक भी शब्द बोलने की नहीं कर पा रहा था। मीरा अब इस विशाल घर में को पूरी तरह से और अनाथ महसूस करने लगी थी। उसके रोने के लिए केवल उसकी थीं और अपनी बातें करने के लिए केवल उसके कमरे की वे और दीवारें थीं। वह बहुत ही गहरी उदासी में जा रही थी। इसी बीच का दिन और भी अधिक बढ़ता ही जा रहा था। अब उनकी मीरा के उस गहने पर थी जो मीरा ने अपने रखा था। वह सोने और मोतियों से बना वह और का वह था को हर केवल उसी का आता रहता था। उनका था कि जब तक वह उनकी अपनी तिजोरी में नहीं पहुंच जाता तब तक उनका यह पूरी तरह से ही रहेगा। वह अब मीरा से उसको की बनाने लगी थी। महल के एक और कोने में की बिस्तर पर पड़ी रहती थी। वह अपनी आंखों से कुछ भी नहीं सकती थी, लेकिन इस घर में होने हर अन्याय और के को वह बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकती थी। जब भी मीरा उनके जाकर बैठती तो उसके सिर पर अपना फेरकर कहती कि इस घर की नींव और पर खड़ी है, यह एक दिन सब कुछ जलाकर कर देगा। मीरा को उस इन बातों का नहीं आता था कि बातें मीरा के मन में एक बहुत ही अजीब सा और डर बैठ गया था। उसे ऐसा था जैसे यह घर कोई की जगह नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा और जाल है जिसमें वह पूरी तरह से फंस चुकी है। के में जब वह सोने की कोशिश करती तो उसे अपनी के उन शब्दों और उनकी आंखों की आने लगती थी। वह उठकर अपने उसको से अपने सीने से थी, जो उसे बहुत और का एहसास दिलाता था। ने अपनी को करने के लिए एक नए और बहुत ही का रचना शुरू कर दिया। उन्होंने घर के सभी से कहा कि उन्हें इस विशेष पूजा के लिए घर की सबसे बहू के सबसे कीमती गहने की आवश्यकता है, ताकि मैं हमेशा और बनी रहे। यह ही मीरा के पैरों के से खिसक गई। वह तरह से जानती थी कि उसकी की अब उसके उस और पर पूरी तरह से गढ़ चुकी है। मीरा ने पहली बार अपने अंदर थोड़ी सी और के जाकर जोड़कर बहुत की। उसने बहुत ही हुए कहा कि ये उसकी का है और इसके वह भी नहीं जी सकती, लेकिन का दिल तो पहले से ही के कारण का बंद था। उन्होंने बहुत ही निर्दयता से मीरा को दे दिया और कहा कि वह कल तक मेरे हाथों में नहीं रखा तो मैं इस घर से हमेशा के लिए दूंगी। उसके आसमान पर बहुत घने और बादल हुए थे और दूर कहीं बहुत जोर से कड़क रही थी। यह वैसा ही था जैसा उस मीरा के अंदर का और था। वह फर्श पर बहुत फूट फूट कर रो रही थी। उसने भगवान से बहुत की कि वे उसे इस स्थिति से निकालें और उसकी करें, लेकिन उसमें उसे ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने भी इससे भरे घर से अपनी आंखें फेर ली हैं। अगली जब सूरज की किरणें महल की खिड़कियों से अंदर आईं, तो उन्होंने रोशनी के बजाय केवल और एक बहुत गहरे का संदेश दिया। मीरा पूरी सो नहीं सकी थी और उसकी आंखें और पूरी तरह से सूज चुकी थीं। उसने अपने हुए हाथों से वह कीमती और उसे बहुत तक से रही। उसे अपनी की बहुत आ रही थी और वह यह रही थी कि उसे अपनी की यह निशानी इस दानव के हाथों में सौंप। मीरा के मन में बार बार यही आ रहा था कि एक और आदर्श की नींव कभी भी या पर नहीं सकती, लेकिन दूसरी ओर उसे अपने का आ रहा था जिसे वह किसी भी कीमत पर नहीं थी। वह बहुत बड़े और गहरे धर्म संकट में फंसी हुई थी। उसे यह नहीं आ रहा था कि वह अपने आत्मसम्मान और अपनी की यादों को या फिर इस और एक ऐसे को जो उसके लिए कभी भी बोल नहीं सकता। तभी उसके कमरे का बहुत जोर से और अंदर आ गईं। उनके पर एक बहुत ही और साफ आ रहा था। उन्होंने आते ही मीरा से स्वर में कि उसने अपना वह फैसला कर लिया है या फिर उसे धक्के इस घर से पड़ेगा। उनकी नजरें सीधे मीरा के हाथों में रखे हुए उस चमकते पर टिकी हुई थीं, जिसे उनकी आंखों में एक बहुत ही अजीब सी और चमक पूरी तरह से पैदा हो गई थी।
वे बहुत लग रही थीं। मीरा ने को अपने सीने से लिया और पीछे की ओर हटने लगी। उसने एक बार फिर कोशिश की कि शायद के दिल में थोड़ी सी आ जाए। उसने कहा कि जी, यह केवल एक गहना नहीं है, बल्कि यह मेरी का मेरे लिए एक है। कृपया आप मेरी यह मत। लेकिन पर इन आंसुओं और इन मिन्नतों का कोई भी नहीं हो रहा था। उन्होंने बढ़कर मीरा का पकड़ लिया और उसको बहुत जोर से लगी। कमरे के अंदर एक बहुत ही अजीब और शुरू हो गया था। एक एक मासूम लड़की अपनी की यादों को की पूरी कोशिश कर रही थी और दूसरी एक अपने में हर को कर रही थी। इसके से वह टूट गया और उसके और सोने के टुकड़े पूरे फर्श पर चारों गए। कमरे में एकदम से बहुत और छा गया। मीरा अपने टूटे हुए को जोर जोर से रोने लगी। टूटे हुए मोतियों की जैसे मीरा के टूटते हुए जीवन का एक बहुत ही और संकेत दे रही थी। नए फर्श पर हुए सोने के टुकड़ों को और उनके पर एक बहुत ही क्रूर और मुस्कान आ गई। उन्होंने कुछ कहे उन सभी टुकड़ों को अपने में समेटना शुरू कर दिया। किसी को अपना मनपसंद मिल गया। मीरा केवल बेबस यह सब अपनी आंखों से रही थी। इस घर में अब उसका सब कुछ पूरी तरह से और हो था। फर्श पर बिखरे हुए उन सोने के मोतियों ने मीरा के जीवन की खुशियों को हमेशा के लिए कर दिया था। ने अपनी साड़ी के में उन सभी कीमती टुकड़ों को बहुत ही और के साथ समेट लिया था। वह कोई दिखाए उस कमरे से निकल गईं। जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा लिया, मीरा वहीं पर बैठी रही। उसकी आंखों से अब सूख चुके थे। उसे नहीं आ रहा था कि इस महल में उसका अपना अब रह गया है। इसके बाद से घर का और भी हो गया था। कहाँ अब किसी से नहीं था। लेकिन घर के नौकर उनके डर से कुछ की नहीं करते। मीरा ने को अपने कमरे में पूरी तरह से कैद कर लिया था। वह केवल तभी आती थी जब घर का कोई बहुत जरूरी था या के बैठने का था। उसे हर अपनी की रहती थी जो उसे बहुत थी। के में एक बहुत दौरे पर बनारस से गया था। उसके जाने के बाद को जैसे मीरा पर करने की पूरी छूट मिल गई थी। वे अब जानबूझकर मीरा के उसके ही हुए उन कुंदन और हीरे के गहनों को पहनकर घर में करती थीं। उनका केवल मीरा को और उसे यह एहसास दिलाना था कि वह इस घर में केवल एक नौकरानी के है, जिसकी कोई अहमियत या भी नहीं है। एक दिन की कुछ औरतें से मिलने के लिए उनके घर आईं। ने उस दिन मीरा की का वह जड़ाऊ हुआ था जिसे उन्होंने बहुत से लिया था। औरतों ने उसकी बहुत की और कि यह और बेशकीमती उन्होंने कहां से है। ने बहुत ही के साथ कि यह उनके ने उनके लिए एक मशहूर जौहरी से विशेष रूप से करवाया था। मैं उनका बना रहे। मीरा उस मेहमानों के लिए और लेकर उस बड़े कमरे में हुई। उसने अपनी के में अपनी का वह और उसके कानों में का वह सफेद भी पड़ा। मीरा के लगे और की ट्रे में तरह से खनकने लगी। मेहमानों ने बहुत अजीब नजरों से मीरा की ने ही मीरा को बहुत तरह से डांटते हुए वहां से चले जाने का आदेश दिया और उसे मेहमानों के बहुत किया। मीरा का मन बार बार यही सवाल रहा था कि उसने ऐसा कौन सा किया है जिसकी उसे इतनी सजा मिल रही है। एक की बहू होना और अपने बड़ों का करना ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने अपने पिता को खत लिखने की कई बार कोशिश की, लेकिन वह नहीं थी कि उसके बूढ़े पिता उसकी इसको जानकर हों। मैं एक का बार बार मायके जाना नहीं जाता है, इसलिए वह सब कुछ चुपचाप सहती रही। इस बीच घर की बहुत होने लगी थी। वे अब पूरे दिन अपने बिस्तर पर ही पड़ी रहती थीं और लगातार रहती थीं। मीरा ही पूरे मन से उनकी करती थी। वह उनके लिए काढ़ा बनाती, उनके पैरों को और उन्हें की कथाएं उनके को कम करने की कोशिश करती थी। अपने हाथों से मीरा का छूकर अक्सर रो पड़ती थीं। वे कहती थीं कि यह घर के पापों का बहुत फल भोगेगा। कि ये बातें मीरा के दिल में एक बहुत ही अजीब सा और डर पैदा करतीं कि जब घर गहरी नींद में सो रहा था तब मीरा को महल के और गलियारों में कुछ बहुत ही आवाजें लगती थीं। उसे ऐसा लगता था जैसे कोई इस घर के चारों रहा है और उसे किसी बहुत बड़े के बारे में दे रहा है। लेकिन इन बातों को केवल मीरा का वहम थी। ने की आंखों पर एक बहुत ही और दी थी। उनके मीरा के दिए हुए इतने कीमती गहने थे कि वे उन्हें जीवन भर भी नहीं सकती थीं। लेकिन फिर भी उनका मन नहीं था। अब उनकी मीरा के उनके बर्तनों और सोने के सिक्कों पर थी जो के रूप में मिले थे।
वे हर दिन एक नई और थीं, ताकि किसी भी तरह से उन सिक्कों को अपनी तिजोरी में हमेशा के लिए रख सकें। एक ने घर के नौकरों को एक बहुत बड़ा शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके कमरे से कुछ कीमती सोने के सिक्के हो गए हैं, और इसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर मीरा पर ही शक जताया। मीरा इसको पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उसने हुए कहा कि वह इस घर की बहू है और वह ऐसी के बारे में कभी भी नहीं सकती, लेकिन ने उसे साबित करने की पूरी तरह से ली थी। ने बहुत ही क्रूरता के साथ मीरा के कमरे की पूरी का आदेश दे दिया। नौकरों ने मीरा के कपड़े और उसका पर फेंक दिया। उसी के बीच से ने वह सोने के सिक्कों की थैली जो मीरा के पिता ने उसे दी थी, ने बहुत जोर से कहा कि यही वह है जिसने मेरे सिक्के हैं। मीरा यह पूरी तरह से टूट चुकी थी कि उसकी इतने और स्तर तक शक्ति है। इसने मीरा के और उसके आत्मसम्मान को पूरी तरह से कर रख दिया था। घर के सभी नौकर अब उसे एक की से देखने लगे थे। ने उसे सजा के तौर पर घर के सबसे छोटे और कमरे में बंद कर दिया और उसे 2 दिन तक रखा। उस कमरे में मीरा को केवल अपने आंसुओं और भगवान पर ही था। वह बार बार के आने का इंतजार कर रही थी ताकि वह उसे इससे सके। जब अपने दौरे से तो ने उसके भी अपना वह रोना और शुरू कर दिया। उसने मीरा को एक और औरत जिसने घर का कीमती चुराने की कोशिश की है, ने मीरा से कुछ भी या उसकी कोई भी अपनी की उन सभी बातों पर पूरी तरह से विश्वास कर लिया। वह गुस्से में आग होकर मीरा के उस कमरे में गया और उसे बहुत तरह से शुरू कर दिया। मीरा ने के पैरों में बहुत हुए अपनी साबित करने की पूरी कोशिश की। उसने के और उनके के बारे में क्या किया, लेकिन की आंखों पर भी अपनी के और की बहुत हुई थी। उसने मीरा को बहुत जोर से दूर कर दिया और कहा कि उसे इस घर में है तो उसे अपनी के पड़ेंगे। इस आंखों पर भी ने मीरा को जी दिया। के जाने के बाद मीरा बहुत तक उस फर्श पर पड़ी रही। उसे अब यह पूरी तरह से आ गया था कि इस घर में उसका अपना कहने कोई भी इंसान नहीं है। उसका जिससे उसने जन्मों तक साथ निभाने का किया था, वह भी आज उसे एक अपराधी समझकर पूरी तरह से छोड़ था। मीरा के अंदर की वह मासूम और लड़की अब हमेशा के लिए मर चुकी थी। वह केवल एक की तरह अपनी हुई सांसें ले रही थी कि अब उनके पर साफ दिखाई थी। उन्होंने मीरा को न केवल रूप से बल्कि रूप से भी पूरी तरह से तोड़ दिया था। अब वह किसी डर या के मीरा के हुए उन सभी गहनों को पहनती थीं और तिजोरी के बैठकर उन सोने के सिक्कों को बार बार गिनकर अपनी आंखों को थीं। लेकिन उनका वह अभी भी पूरी तरह से नहीं हुआ था। वे अब मीरा की संपत्ति हड़पने की नई बना रही थीं कि अब और भी और जा रही थी। वे जीवन और के बीच की एक बहुत ही मुश्किल लड़ाई लड़ रही थीं। एक उन्होंने मीरा को अपने बहुत ही में बुलाया। उन्होंने मीरा का पकड़कर कहा कि यह घर एक बहुत बड़ा और बन है, यहां से जितनी जल्दी हो सके दूर जाओ, नहीं तो का यह भी जाएगा। मीरा ने बहुत हुए उनके अपनी की। मीरा ने से कहा कि एक के लिए उसका का घर ही उसका और दोनों है। वह अपने पिता के घर जाकर उनके को कभी भी नहीं पहुंचा सकती। ने एक बहुत ही लंबी और गहरी ली और कहा कि कर्मों का फल बहुत ही और है, जो आग आज अपने के लिए जला रही है, एक दिन वह उसी आग में जलकर हो जाएगी। कि ये बहुत ही लग रही थी। उसी ने हमेशा के लिए अपनी आंखें ली। उनके से घर में एक बहुत ही अजीब सा और छा गया था। मीरा ने उस घर में अपना वह और भी खो दिया था, जो उसे थोड़ा सा और था। ने के अंतिम संस्कार में भी बहुत बड़ा किया में उनका और बना रहे, लेकिन उनके अंदर कोई भी या पछतावा नहीं था। वे केवल अपनी योजनाओं में थीं। की के बाद घर का और भी और हो गया था। मीरा अब लगी थी। उसने लगभग छोड़ ही दिया था और वह बहुत हो गई थी। उसकी वह और हुई अब पूरी तरह से गड्ढों में धंस चुकी थीं और उसके का नूर हमेशा के लिए हो गया था। वह घंटों तक अपने कमरे की खिड़की के बैठकर की उनके बहास के डहा से एक के बाद घर के डैश में बहती हुई लहरों को और अपनी किस्मत पर लगातार रहती थी। अब ने मीरा पर डालना शुरू कर दिया कि वह अपने पिता को लिखकर और अधिक पैसे और संपत्ति की करे। उन्होंने बहुत ही बेशर्मी के साथ मीरा से कहा कि उनके में बहुत बड़ा हुआ है और अब मीरा के पिता को ही इसकी पूरी करनी होगी। मीरा ने इसका बहुत कड़ा किया। उसने कहा कि उसके पिता ने अपनी में दे दी है और वह अब पैसे
नहीं मांगेगी, यह गुस्से से हो गई। ने मीरा के बालों को बहुत जोर से पकड़ लिया और उसे फर्श पर तरह से घसीटते हुए मारा। उन्होंने बहुत ही और में कहा कि वह उनके आदेश को, नहीं तो वे उसकी जिंदगी को एक ऐसे में बदल कि वह के लिए हर पल भीख मांगेगी। मीरा से तड़प रही थी, लेकिन उसने नहीं मानी। उसने स्पष्ट शब्दों में अपनी को साफ इनकार कर दिया। इनकार के पर एक बहुत बड़ा था जिसे वे सहन नहीं कर पाई। इस बार जब घर तो उसने मीरा की इस और हालत को भी पूरी तरह से कर दिया। वह अपनी समस्याओं और अपनी की उन चिकनी चुपड़ी बातों में इतना हुआ था कि उसे अपनी का और उसके हुए भी दिखाई नहीं। मीरा ने भी अब से किसी भी तरह की कोई करना या उससे किसी मदद की करना हमेशा के लिए छोड़ दिया था। वह चुकी थी कि केवल एक है। अब मीरा का जीवन केवल एक बहुत ही और की तरह बन गया था, जिसमें रोशनी की कोई भी किरण कहीं से भी नहीं आ रही थी। उसे घर का और मुश्किल करने के लिए मजबूर करती थी। उसे सबसे पहले उठकर पूरे विशाल महल की करनी पड़ती थी। कुएं से पड़ता था और सबके लिए बनाना पड़ता था। वह बहुत थक थी, लेकिन उसे थोड़ा सा भी करने की नहीं थी। वह हर पल कर मर रही थी। मीरा के मायके से जब भी उसके माता पिता का कोई खत आता था तो उसे मीरा तक पहुंचने ही नहीं थी और उसे में ही फाड़कर फेंक थीं। वे नहीं थीं कि मीरा के वालों को इस घर की और मीरा की इस स्थिति के बारे में कुछ भी चले। मीरा अक्सर पर खड़े डाकिये का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करती थी, लेकिन उसे हमेशा केवल एक बहुत गहरी और ही लगती थी। उसका से संपर्क पूरी तरह टूट था का वह अब एक बहुत ही और रूप ले था। वह बार बार मीरा को अपने मायके से पैसे के लिए और दोनों तरह से बहुत प्रताड़ित करती रहती थीं। जब मीरा उनकी नहीं थी तो वे उसे कई कई दिनों तक एक कमरे में बंद कर थीं। इस और क्रूर ने मीरा के शरीर को तो पूरी तरह से तोड़ ही दिया था, लेकिन अब उसकी आत्मा भी लगी थी। वह बस किसी तरह से अपनी इस जिंदगी के होने का इंतजार कर रही थी कि उस आसमान में आज कुछ बहुत ही और हुआ था और ने पूरे को अपनी में ले लिया था कि लहरें बहुत ही हिंसक रूप से किनारों से रही थीं, जैसे वे किसी बहुत बड़े और के होने की कर रही हों। बादलों की वह और लोगों के दिलों में एक अजीब सा पैदा कर रही थी। उस और विशाल के महल में आज की एक बहुत ही और इतिहास रचने थी। महल के उस सबसे छोटे और कमरे में मीरा फर्श पर एक और हुई के ऊपर बैठी हुई थी। उसका शरीर अब बहुत होता और उसकी हड्डियों का साफ दिखाई था। वह और डर के लगातार रही थी, लेकिन उसके सूखे और बेजान हाथों ने अपने सीने पर रखे हुए उसको बहुत ही मजबूती से पकड़ रखा था। यह उसकी का और सबसे था जो उसे अभी भी की थोड़ी सी दे रहा था। दूसरी अपने बड़े और कमरे में की आग में पूरी तरह से जल रही थीं। उनके वह विशाल रखा था जिसमें मीरा के गहने और सोने के थे, लेकिन कि अभी भी नहीं थीं। उन्हें बार बार मीरा के में चमकने वह सोने का ही आ रहा था। उनका अब पूरी तरह से शैतान का घर बंद था और वे किसी भी कीमत पर उस गहने को करना थी का बढ़ता जा रहा था और इसके साथ ही के अंदर का भी अपनी हदें कर रहा था। उन्होंने अपने मन में यह फैसला कर लिया था कि आज की इसमें वे उसको मीरा से हमेशा के लिए लेंगी। उन्हें इससे कोई नहीं पड़ रहा था कि इसके लिए उन्हें कौन सा करना पड़ेगा। ने उनके अंदर की इंसानियत और को पूरी तरह से करके उन्हें एक बहुत ही और जानवर बना दिया था। ने अपने हाथों में एक जलती हुई लालटेन और दूसरे में मिट्टी के से हुआ एक का डिब्बा ले लिया। वे बहुत ही और कदमों के साथ महल के उस और गलियारे में बढ़ने लगी। लालटेन की वह हुई रोशनी उनके पर एक बहुत ही और क्रूर बना रही थी। उनके कदमों की उस सन्नाटे में मौत की जैसी लग रही थी। आज वे किसी भी तरह का कोई या सहने के मूड में नहीं थी। मीरा के कमरे का वह लकड़ी का एक बहुत ही और के साथ लालटेन और उस मिट्टी के साथ कमरे के अंदर हुई। आसमान में से एक बहुत बिजली कड़की, जिसकी सफेद रोशनी से कुछ पलों के लिए पूरी तरह से हो गया। उस रोशनी में मीरा ने अपनी के पर मौत का वह और क्रूर रूप देखा। मीरा का दिल बहुत जोरों से धड़कने और वह डर के पीछे की दीवार से गई। ने बहुत ही और कर्कश में मीरा से कहा
कि वह अपना उनके कर दे। उन्होंने धमकी दी कि उसने आज भी उनकी नहीं तो उसका अंजाम बहुत ही और होगा। लेकिन आज मीरा के अंदर एक बहुत ही अजीब सी और नई पैदा हो गई थी। वह अब तक सब कुछ सहती आई थी, लेकिन अपनी की उस निशानी और अपने के उस प्रतीक को वह इस और औरत के हाथों में ऐसे ही नहीं सौंप सकती थी। मीरा ने अपनी और सूजी हुई आंखों से की बहुत ही से उसने कहा कि यह केवल कुछ सोने का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह मेरे माता पिता का और भगवान का एक बहुत ही है। मैं अपने तो से सकती, लेकिन अपने जी यह कभी भी आपके इन और हाथों में नहीं दूंगी। मीरा के इन कड़े और स्पष्ट शब्दों ने के अहंकार पर एक बहुत बड़ा और करारा जड़ दिया था, जिसे वे सह नहीं सकी। एक और बहू के मुंह से इतनी बातें का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। वे एक की तरह फुफकारने लगीं। उन्होंने मीरा के और माता पिता को बहुत ही और देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि उन मां बाप ने दिया है और इस घर में मेरी पर के लिए दिया है। आज मैं और यह हमेशा के लिए तोड़कर औकात दिला दूंगी। अपना खो चुकी थीं और वे एक जानवर की तरह मीरा की झपटी। उन्होंने अपने और हाथों से मीरा के पर किया और उसको बहुत जोरों से की कोशिश करने लगी। मीरा भी अपनी पूरी और के साथ उनसे कर रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से उसको जकड़ रखा था। इस और हिंसक में मीरा ने को से दूर करने के लिए पीछे की एक बहुत जोर का दे दिया। उस लगे और धक्के के कारण का बिगड़ गया और वे पीछे की फर्श पर बहुत ही तरह से पड़ी। उनका अहंकार इसको भी नहीं कर पाया। एक नौकरानी जैसी बहू ने उन्हें की इतनी बड़ी कैसे की, यह सोचकर वे पूरी तरह से हो गईं। उनकी आंखों में उतर था और उनका गुस्से से रहा था। वे बहुत से और उन्होंने फर्श पर रखा हुआ वह मिट्टी के का डिब्बा अपने हाथों में लिया, ने एक पल भी उस पूरे मिट्टी के को मीरा के और हुए शरीर पर उड़ेल दिया कि वह और बदबूदार पूरे कमरे में बहुत ही से फैल गई। मीरा के कपड़े पूरी तरह से उसमें भीग चुके थे और वह अब डर की वजह से बहुत जोरों से रही थी। ने बहुत ही में हुए कहा कि अब मैं इसमें जला दूंगी और वह और दोनों ही इसमें मिल जाएंगे। मीरा को अभी भी यह विश्वास नहीं हो रहा था कि एक इंसान में इतना अंधा और क्रूर हो सकता है कि वह किसी को जलाने की कोशिश करे। उसे लग रहा था कि उसकी केवल उसे के लिए यह सब कर रही हैं। उसने हुए जोड़कर कहा कि जी, कृपया ऐसा मत कीजिए, भगवान के लिए छोड़ दीजिए। लेकिन उसने अपने सीने से उसको नहीं हटाया। वह अपनी जान की परवाह किए अपनी की उसको की कोशिश कर रही थी, लेकिन के अंदर का वह शैतान अब पूरी तरह से आता। उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर से एक और एक जला दी कि वह सीलो उस कमरे में मौत का एक बहुत ही और संकेत दे रही थी कि आंखों में और बदले की वह आग साफ साफ आ रही थी। उन्होंने मीरा को एक हुए कहा कि अभी भी वक्त है, वह मेरे हाथों में रख दे और अपनी इसी जिंदगी को ले। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान का करना शुरू कर दिया। उसने लिया था कि अब उसका अंत बहुत ही करीब आ है, लेकिन उसने अपने और अपनी की यादों के साथ करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। उसने अपनी को ना में हुए अपना और अंतिम फैसला दिया। यह के अंदर का वह और एक बहुत ही बड़े और की तरह फट पड़ा और उन्होंने वह जलती हुई मीरा के ऊपर फेंक दी। जैसे ही वह जलती हुई मीरा के से भीगे हुए कपड़ों पर एक बहुत ही और हुआ, आग की बड़ी बड़ी और लपटों ने एक ही सेकंड में मीरा के पूरे शरीर को अपने में ले लिया। एकदम से रोशनी और से भर गया। मीरा के मुंह से एक बहुत ही दिल दहला और निकली जो उसके बड़ी बड़ी को भी हुई आसमान तक पहुंच गई। वह इतना था कि शब्दों में उसे करना भी संभव नहीं है। आग की वह और भूखी लपटें मीरा के रेशमी कपड़ों को जलाते हुए उसकी को बहुत ही से लगी थीं। कमरे का से बहुत बढ़ गया था और वहां लेना भी मुश्किल हो रहा था। मीरा से पूरी तरह तड़प रही थी और आग से के लिए कमरे के चारों पागलों की तरह रही थी। वह बार बार फर्श पर रही थी और फिर की कोशिश कर रही थी। उसकी वह और दिल चीरने पूरे महल की दीवारों से टकरा कर रही थी। मीरा का शरीर एक मशाल में बदल था। उसकी और उसके सपने इस और क्रूर आग में जलकर होते। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हजारों एक साथ उसके पूरे शरीर पर डंक हों। यह केवल नहीं था, बल्कि यह आत्मा को करने एक बहुत ही और था।
उसने कभी सपने में भी नहीं था कि उसका वह और जीवन इस तरह से इतनी और पर होगा। कमरे के एक कोने में खड़ी इस पूरे और दिल दहला नजारे को बहुत ही और निर्दयता से रही थीं। उनके पर कोई भी डर या अपनी इसका कोई भी नहीं था, बल्कि उनकी वे अभी भी उन आग की लपटों के बीच उस सोने के को ही रही थीं। वे बस इसका इंतजार कर रही थीं कि कब मीरा पूरी तरह से जलकर हो जाए और वे उसको से कर अपनी तिजोरी में रख लें। मीरा की वे और हुई आवाजें महल के नौकरों के कमरों तक भी पहुंच रही थीं। कुछ नौकर डर के हुए उस कमरे के तक आ भी गए थे, लेकिन का इतना था कि किसी ने भी को या अंदर जाकर उस लड़की को की थोड़ी सी भी नहीं दिखाई। वे सभी खड़े केवल रो थे और उस भयंकर को सहने के लिए मजबूर थे। उस घर में इंसानियत पूरी तरह से जलकर हो चुकी थी। आग की लपटों ने अब मीरा के शरीर की और उसके को पूरी तरह से लिया था। वह अब में थी और एक बहुत ही के साथ उस फर्श पर पड़ी। उसके अपने माता पिता के हुए अपनी की वह और अपने के वे सभी दिन एक फिल्म की तरह गुजरने लगे। उसे उस खोखले की पूरी तरह से में आ गई थी जिसने उसे इस और में दिया था। जैसे जैसे आग उसके शरीर के हिस्सों तक पहुंच रही थी, उसका वह अब एक अजीब सी में बदलने था। उसकी सांसें अब बहुत उखड़ने लगी थीं और उसके फेफड़ों में धुआं पूरी तरह से भर था। उसे अब का वह और भी दिखाई था। उसके कानों में अब केवल उस आग की और हो रही उसका ही दे रहा था। वह इस जालिम से बहुत दूर जा रही थी, अपने में एक बहुत ही और कहानी में पूरी तरह से थीं। वे यह रही थीं कि होने पर वे और को यह बताएंगी कि रसोई घर में बनाते फटने की वजह से यह हुआ है। वे अपनी इस पर मन ही मन बहुत हो रही थीं कि उन्होंने मीरा को हमेशा के लिए से भी दिया और वे उस बेशकीमती की और भी बन गई हैं। ने उन्हें पूरी तरह से अंधा कर दिया था। मीरा के शरीर ने पूरी तरह से ली और उसकी एक लुढ़क गई। उसकी वे अब हमेशा के लिए हो चुकी थीं। उसने भी आग की भयंकर से कर मीरा की जली हुई के साथ के लिए अपना रूप बदल लिया था। मीरा की उस मासूम और आत्मा ने अपने जले हुए शरीर को छोड़ दिया और इससे हमेशा के लिए हो गई। उस कमरे में अब केवल जलते हुए की बहुत ही और फैली थी। आसमान से लगातार हो रही वह और के रोने का एक बहुत बड़ा और संकेत थी। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान भी इस और क्रूर अन्याय को अपने बहा हों, लेकिन यह केवल की नहीं थी, बल्कि यह आने उस भयंकर और उस कर्म फल की भी थी जो कि इस और की सजा के लिए हो रहा था। आज एक की जान गई थी, लेकिन इंसाफ तो अभी बाकी था। कमरे के अंदर की वह आग अब कम होने लगी थी और उसने सब कुछ जलाकर कर दिया था। मीरा का वह और चमकता हुआ शरीर अब केवल एक और के में बदल था। ने बहुत ही से उसके जाकर उन्हें के बीच में वह हुआ दिखाई दिया जो कभी वह हुआ करता था। उनके पर एक बहुत ही और को में बीच और में दी क्रूर मुस्कान आ गई जिसे शैतान भी से अपना सिर लेता। ने बहुत ही के साथ एक कपड़े की मदद से उस हुए सोने के टुकड़े को उसके से लिया। उस सोने पर मीरा के जले हुए और उसके के निशान अभी भी बहुत साफ साफ दिखाई देते, लेकिन उस और औरत को इससे कोई भी नहीं पड़ रहा था। उसने उस सोने को अपनी में बहुत ही से बंद कर लिया और वहां से ऐसे निकल गई जैसे उसने कोई बहुत बड़ा और किया यह की सीमा थी। उसके इस और सन्नाटे ने महल की दीवारों में एक बहुत ही को हमेशा के लिए कैद कर लिया था। मीरा की जली हुई और में तड़पती आत्मा अब उस घर के में चुकी थी। का वह अब अपनी पूरी से शुरू कर था। को इसका भी एहसास नहीं था कि उन्होंने अपनी तिजोरी में नहीं बल्कि अपने की मौत और को बंद किया है। कर्मों का फल अब उन्हें ही था। अगली जब सूरज की किरणें महल पर पड़ी तो ने अपनी उस और कहानी को अंजाम देना शुरू कर दिया। उन्होंने घर के सभी नौकरों को इकट्ठा किया और हुए यह किया कि मैं रसोई घर में दूध करने गई थी और वहां फटने से आग लग गई। उन्होंने को भी यही मनगढ़ंत कहानी और कुछ पैसे को करवा दिया। उनकी और उस आंसुओं के ने सभी को पूरी तरह से में दिया था। जब को इसकी मिली तो वह अपना छोड़कर बनारस लौट आया। घर पहुंचकर जब उसने अपनी के उस जले हुए कमरे को तो वह पूरी तरह से टूट गया।
वह घुटनों के बल बैठकर एक छोटे की तरह बहुत जोर जोर से रोने लगा। ने उसे अपने से लिया और हुए कहा कि यह सब भगवान की थी और हम इंसानों के में कुछ भी नहीं है। ने अपनी की बातों पर अंधा विश्वास कर लिया। जल्द से जल्द मीरा के उसके को घर से थीं, ताकि उनका वह सच हमेशा के लिए जाए। उन्होंने को समझाकर उसी दिन मीरा का अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। वे दोनों एक मिट्टी के कलश में मीरा की को लेकर केपर पहुंचे। जैसे ही वह की लहरों में विसर्जित की गई, ने मन ही मन एक बहुत ही गहरी और की ली, उन्हें कि अब वह पूरी तरह से हैं का और अब पूरे महल पर छा था। अपने कमरे में मीरा की यादों में रो रहा था, लेकिन अपने कमरे में एक बहुत ही अलग और शैतानी कर रही थी। उन्होंने को अंदर से तरह से बंद कर लिया और अपनी तिजोरी को दिया उस विशाल लकड़ी के से गए गहने, सोने के सिक्के, और वह हुआ अब पूरी तरह से उनके कब्जे में था कि आग उनकी आंखों में अभी भी तरह से रही थी। ने उन सभी जड़ाऊ हारों और कुंदन के कंगनों को अपने और हाथों में शुरू कर दिया। वे उस बड़े से आईने के खड़ी अपनी इस दौलत को बहुत ही तरह से रही थीं। उन्हें मीरा के उस या उसकी मौत का कोई भी या नहीं था। वे केवल अपने उस खजाने की में पूरी तरह से हो चुकी थीं। उन्होंने उस हुए सोने के टुकड़े को और उसे अपनी तिजोरी के सबसे और हिस्से में रख दिया। लेकिन उसके बाद से महल का बहुत ही अजीब और होने था। घर के नौकरों को हमेशा ऐसा महसूस था जैसे कोई उनके राह में एक बहुत ही और अजीब सी छा गई थी, जो लोगों के दिलों में डर पैदा करती थी। खेकी से आने वाली हवाएं जब महल की खिड़कियों से थीं, तो उनमें से एक बहुत ही और हुई थी। यह सब बहुत था। एक जब अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी, तो उन्हें कुछ बहुत ही अजीब सी दी। यह वैसी ही थी जैसी मीरा के पैरों में उन सोने के घुंघरुओं की थी। छन छन छन, यह उनके कमरे के उस और गलियारे से आ रही थी कि नींद से गई और उनके पर पसीने की बहुत बूंदें चमकने लगीं। उन्होंने की कोशिश की कि यह केवल उनका कोई वहम है, लेकिन घुंघरुओं की वह का भी नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और बहुत ही कदमों से उनके कमरे के की ही बढ़ रहा का दिल इतनी जोरों से धड़कने की उन्हें अपनी ही धड़कन साफ साफ लगी। उन्होंने डर के अपने कानों पर रख लिए और अपनी आंखें बहुत ही से बंद कर लीं। लेकिन वह की अब उनके के अंदर एक बहुत ही हथौड़े की तरह जोर जोर से बज रही थी। से वह घुंघरुओं की बंद हो गई और पूरे महल में एक मौत जैसा छा गया। ने अपनी खोली और की कोशिश की, लेकिन तभी उनके में एक बहुत ही अजीब और बदबूदार आने लगी। यह वैसी ही थी जैसी उसको मीरा के जलते हुए शरीर और मिट्टी के से आ रही थी। का पूरी तरह से सूख गया और उनकी सांसें उनके में ही तरह से अटकने लगीं। डर ने उन्हें जकड़ लिया था। उन्होंने अपने कमरे के उस बड़े से आईने की देखा। आईने में उन्हें अपनी के पीछे कुछ बहुत ही दिखाई दिया। वहां में दो बहुत ही और जलती हुई आंखें उन्हें रही थीं। वे आंखें मीरा की उन आंसुओं से और आंखों जैसी थीं, लेकिन अब उनमें केवल आग और एक बहुत ही बदला दिखाई दे रहा था। जोर से थीं, लेकिन डर के उनके मुंह से कोई भी या शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। वे पड़ गई थीं। जैसे ही ने आईने की एक किताब फेंक कर वह और वे जलती हुई आंखें एकदम से हो गईं। फिर से हो गया, लेकिन के अंदर का डर अब बहुत बढ़ था। वह पूरी अपने बिस्तर पर बैठकर लगातार रहीं और होने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करती रहीं। उन्हें यह होने था कि मीरा की ही में बह गई हो, लेकिन उसकी वह तड़पती हुई आत्मा अभी भी इसी महल में मौजूद है। अगली की आंखों के बहुत बड़े और साफ दिखाई देते। उनका जो पहले से ही बहुत था, अब वह और भी चिड़चिड़ा और हिंसक हो गया था। वे बातों पर घर के नौकरों को बहुत तरह से पीटने लगी थीं। वे दिन के में भी घर के हिस्सों में जाने से बहुत डरने लगी थीं। उनके इस बदलते हुए अजीब को घर के सभी लोग बहुत हैरान थे, लेकिन कोई भी उनसे कुछ की नहीं करता। महल के नौकरों को भी अब इसका विश्वास हो गया था कि इस घर में किसी और शक्ति का हो है। साफ करने बूढ़ी औरत ने कि मैं जब वह रसोई घर में सो रही थी, तो उसने किसी लड़की को वहां बैठकर
बहुत ही आवाज में हुए ने भी यह कहा कि के सूखे पर में किसी के की बहुत ही आवाजें आती हैं। पूरे महल में और दहशत का एक बहुत बड़ा फैल गया था कि भी दिन बहुत जा रही थी। उसने का पूरी तरह से छोड़ दिया था और वह केवल मीरा के उस जले हुए कमरे के बैठकर लगातार रहता था। उसे अब मीरा की वह और उसकी वह बातें आने लगी थीं, जिन्हें उसने अपने और अंधेपन में हमेशा किया था। उसे अपनी बलाक इंधेपन पर भी एक बहुत ही अजीब सा और शक होने था, लेकिन वह अभी भी उसका सामना करने के लिए रूप से नहीं था। एक दिन के जब घर सो रहा था, अपनी उसकी भूख को मिटाने के लिए फिर से अपनी तिजोरी के गईं। उन्होंने बहुत ही से बंद किया और उस बड़े को, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसके अंदर, उन्हें ऐसा जैसे किसी बहुत ही और जैसे ने उनकी को बहुत से पकड़ लिया। वह और लग रहा था, डर के बहुत जोर से, और पीछे पड़ी। उन्होंने हुए उसके अंदर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन जो उसने उनकी रूह को पूरी तरह से कंपा दिया के अंदर रखे हुए वे चमकते हुए सोने के गहने और कीमती हीरे अब पूरी तरह से और बदबूदार में बदल चुके थे। वह वही थी जो मीरा के जलने के बाद उसके कमरे में थी। पागलों की तरह उसको अपने हाथों से लगी और अपने उन सोने के हारों को बहुत ही से की कोशिश करने लगी। उसके उन्हें वह हुआ सोने का टुकड़ा मिला जो कभी वह था, ने बहुत ही के साथ उसे के लिए अपना बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उनकी उंगलियों ने उस सोने को उन्हें ऐसा जैसे उन्होंने किसी धधकते हुए और बहुत अंगारे को पकड़ लिया, उनके की जलने लगी और वे के बहुत जोर से पड़ी। वह इतना था कि उसने के पर एक बहुत और कर दिया था। अपना जला हुआ पकड़कर कमरे के कोने में बहुत जोरों से रोने लगी। उन्हें अब यह पूरी तरह से आ गया था कि यह उनका कोई वहम नहीं है, बल्कि यह मीरा का वह और सीधा है जो अब उन्हें कर रहा है, वह जिसके लिए उन्होंने एक मासूम लड़की को जला दिया था। अब वही उनके लिए एक बहुत बड़ा और बन था। उनके का अब बहुत ही से और तरह से बिगड़ने था। वे होने लगी थी। उसके बाद से का पूरी तरह से हो गया था ही उन्हें अपने बिस्तर के चारों आग की लपटें दिखाई लगती थीं। उन्हें ऐसा लगता था जैसे मीरा उसी आग के बीच खड़ी उन्हें अपने जलते हुए हाथों से अपनी रही है, पूरी रहती थीं और की भीख रहती थीं, लेकिन उनके कमरे का से कोई नहीं खोलता था। उनकी वह घर के नौकर भी अब उनसे बहुत डरने लगे थे। ने अपनी की यह अजीब और तो वह बहुत गया। उसने के सबसे बड़े और मशहूर डॉक्टरों को घर, लेकिन कोई भी की इसका इलाज नहीं कर पाया। दवाइयों का उन पर कोई भी नहीं हो रहा था। वे बस हर में अपने रहती थीं और थीं कि माफ कर दो। इस आग से उनकी यह को अब अपनी के उस पर शक होने था। एक जब फिर से बहुत जोरों से हो रही थी, अपने कमरे में बैठी हुई थी, से उनके कमरे का वह बड़ा और एक बहुत ही भयंकर के साथ टूटकर हजारों टुकड़ों में गया। उनके टुकड़ों में को केवल मीरा का वह जला हुआ और ही दिखाई दे रहा था। वह बहुत ही तरीके से रहा था। ने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और वे बहुत जोरों से अपने नोचने लगीं। वे हो चुकी थीं। कमरे की हर दीवार से अब मीरा की वह बहुत साफ साफ लगी थी। वह कह रही थी कि इन पापों की सजा इसमें ही मिलेगी। मेरे शरीर को जलाया है, लेकिन इसने की आत्मा को हमेशा के लिए जलाकर कर दिया है। ये बाउंडला के में बहुत ही गहरे और तीरों की तरह रही थीं। वे अपनी जान के लिए कमरे से थीं, लेकिन उनके पैर जम चुके थे और लगातार नींद ना आने की वजह से का शरीर अब पूरी तरह से सूखकर एक कंकाल जैसा बन गया था। उनके की वह चमक और वह अब हमेशा के लिए हो था। उनके सफेद और बहुत गए थे और उनके कपड़े फटे हुए लग थे, जो कभी अपनी और अपने गहनों पर इतना करती थी, आज वह अपनी ही नजरों में बहुत तरह से चुकी थी। यह उस कर्म का एक बहुत ही और फल था। अब इसकी तह तक जाने का फैसला कर था। उसने जब अपनी के उस कमरे की ली तो उसे वहां वह विशाल मिला। जब उसने उसको तो उसमें रखे हुए उन जले हुए गहनों और उस हुए को उसकी आंखों के सब कुछ पूरी तरह से साफ हो गया। उसे अब यह में भी नहीं लगी कि मीरा की मौत कोई नहीं थी।
बल्कि यह उसकी अपनी द्वारा की गई एक बहुत ही क्रूर और भयानक थी। वह हुआ और के हाथों में बहुत जोरों से रहा था। उसके कानों में मीरा की वे सभी मिन्नतें और उसकी वे लगीं जिन्हें उसने कभी भी की कोशिश नहीं की थी, उसे अपने ऊपर बहुत और महसूस होने लगी। वह गया कि वह भी अपनी की इसका एक बहुत बड़ा और का है, क्योंकि उसने कभी भी मीरा का साथ नहीं दिया। जमीन सम पर फूट फूट कर रोने लगा। उसका संसार हमेशा के लिए उजड़ था। महल अब एक बहुत ही और कब्रिस्तान में बदल था। वहां अब कोई भी या हंसी की भी नहीं थी, केवल के उसकी और के ही उस घर का और कड़वा सच बन चुके थे। और भगवान के उसने अपना बहुत बड़ा और कर दिया था। का वह घड़ा पूरी तरह से भर था और अब उसके फूटने का और आ गया था ही रहेगा। के हाथों में वह हुआ अभी भी बहुत जोरों से रहा था। उस छोटे से सोने के टुकड़े ने उसकी के उस और क्रूर की उसके कर रखती थी को अब अपनी ही सांसों से बहुत और नफरत महसूस होने लगी थी। उसे लग रहा था कि इस घर की हर एक ईंट और हर एक दीवार उसकी मीरा के से पूरी तरह से हुई है। उसका अब पूरी तरह से पड़ था और वह कुछ भी की स्थिति में नहीं था। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और एक बहुत ही फैसला ले लिया। वह अब इस और घर में एक पल के लिए भी नहीं सकता था। ने अपने शरीर पर हुए कपड़े और सोने की उसी कमरे में उतारकर फेंक दी। उसने केवल एक सा कपड़ा और किसी से कुछ कहे हमेशा के लिए उस मनहूस महल के से निकल गया। उसका यह उस और के मुंह पर एक बहुत बड़ा था। वह अब एक सन्यासी का जीवन के लिए निकल पड़ा था कि जाने के बाद अब उस विशाल महल में रह गई थी। नौकर भी उनके उस और को करके घर छोड़कर जा चुके थे। वह घर जो कभी अपनी और के लिए पूरे में मशहूर था, अब भूतों के एक बहुत और में बदल था। दिन भर अपने उसी कमरे में बैठी रहती थीं और अपने उन जले हुए गहनों को पागलों की तरह बहुत जोर जोर से बड़बड़ाती रहती थीं। उनका पूरी तरह से हो था, कभी भी उनके उस पर पूरी तरह से था। वे के में अपनी तिजोरी के बैठ थीं और उस जली हुई को अपने हाथों में लेकर उसे सोना समझकर रहती थीं। उन्हें अब या पीने की कोई भी नहीं थी। उनके शरीर की साफ दिखाई लगी थी और उनका किसी चुड़ैल जैसा था कि जो उन्होंने बोई थी। अब वे ही उस और कड़वी को बहुत ही मजबूरी में रही थीं। एक जब गहरी नींद में सो रहा था, कुछ बहुत ही और डाकुओं ने के उस महल पर बोल दिया। डाकुओं को इसकी पूरी थी कि इस विशाल घर में बहुत बेशकीमती और सोने के गहने हुए हैं। उन्होंने महल का बहुत ही आसानी से तोड़ दिया और अपने हाथों में धारदार लेकर अंदर हो गए। उस अपने उसी कमरे में बैठी हुई उस जली हुई के साथ पागलों की तरह रही थीं। डाकुओं की बहुत जोरों से और अपनी तिजोरी को के लिए उसके जाकर खड़ी हो गईं। लेकिन उन और डाकुओं के उस और बूढ़ी औरत की एक न चली। एक ने के बालों को बहुत जोर से पकड़कर उन्हें फर्श पर तरह से दिया। उन्होंने उस बूढ़ी औरत पर भी नहीं और उसे लातों और घूसों से बहुत ही निर्दयता के साथ पीटना शुरू कर दिया। तो उसे रही थीं, लेकिन उन्हें वहां कोई भी मौजूद नहीं था। डाकुओं ने पूरे कमरे का तहस नहस कर दिया और उस विशाल को पूरी तरह से तोड़ डाला। लेकिन जब उन्होंने कि उसके अंदर सोने के गहनों के बजाय केवल जली हुई रखी है, तो उनका गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। उन्हें कि यह बूढ़ी औरत उनके साथ कोई बहुत बड़ी और चल रही है। डाकुओं के सरदार ने की पर एक बहुत ही रख दिया और उनसे उस का के लिए बहुत जोरों से लगा और के कारण केवल इतना ही बोल पा रही थी कि यही मेरा है, मेरी बहू का इसी के अंदर पूरी तरह से हुआ है। डाकुओं को उनकी इन अजीब और पागलों बातों पर भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने गुस्से में के और शरीर पर बहुत ही और गहरे किए कि शरीर से बहुत बहने और वे से तड़पते हुए उसी फर्श पर अपनी सांसें लगीं। उनका शरीर टूट था। डाकुओं ने घर, लेकिन उन्हें वहां कोई भी या नहीं मिला। अंत में वे को उसी और से में छोड़कर वहां से गए। बहुत तक उस फर्श पर से रहीं जिस सोने और गहनों के लिए उन्होंने अपनी उस मासूम और बहू को जला दिया था। आज उसी सोने के ने उन्हें इस और मौत के करीब खड़ा कर दिया था। कर्मों का फल बहुत ही क्रूर और है। अगली जब सूरज तो किसी तरह से घिसटते हुए उस घर से निकलने में पूरी तरह से हो गईं। उनके पर जम था और उनके कपड़े पूरी तरह से फट चुके थे।
वह अब एक बहुत ही और जैसी लग रही थीं। उनका अब पूरी तरह से करना बंद कर था। वे पैर की उन गलियों में पागलों की तरह भटकने लगीं। जो औरत कभी इसकी सबसे थी, आज वह सड़क पर कुत्तों से भी बदतर में थी। कि आंखों में अब केवल एक बहुत ही और हुआ था। वे में आने जाने हर इंसान के कपड़े पकड़ थीं और उनसे भीख में और गहने लगती थीं। लोग उनकी इस और शक्ल को बहुत डर थे और उन्हें वहां से दूर थे। कुछ छोटे उनके पीछे फेंक कर उन्हें चिढ़ाने लगते थे से थे, लेकिन उनके अंदर की वह की आग अभी भी पूरी तरह से होने का नहीं ले रही थी। दिन रात की इस ओर ने उन्हें के उसी पर ला खड़ा किया जहां उन्होंने अपनी बहू मीरा की जली हुई को था। की और बहती हुई लहरें आज उन्हें बहुत जोर जोर से हंस रही थीं। उसकी सीढ़ियों पर पड़ी। उन्हें उन बहती हुई लहरों में अपनी उस बहू मीरा का वह और चमकता हुआ बहुत ही साफ साफ दिखाई लगा। मीरा रही थी, लेकिन के लिए वह मुस्कान की सबसे और थी। ने अपने से सने हुए और हाथों को की उन लहरों की बहुत ही से बढ़ाया। उनके मुंह से एक बहुत ही और आवाज निकल रही थी। वे बार बार मीरा का लेकर रही थीं। वे कह रही थीं कि कर दो मीरा, मेरा वह और मेरे वे गहने। लेकिन कि उन और गहरी लहरों के उनके इन पागलों सवालों और उनके इसका कोई भी नहीं था। पर मौजूद कुछ साधुओं ने जब इस बूढ़ी औरत की यह और तो वे गए कि यह कोई नहीं है। एक बूढ़े ने कहा कि यह औरत अपने ही किसी बहुत और की आग में पूरी तरह से जल रही है। भगवान के घर में हो सकती है, लेकिन वहां कोई भी अपने कर्मों की सजा से कभी भी नहीं निकल सकता। को यह साबित हो गया था कि इंसान का सबसे बड़ा उसका अपना और अंधा ही है। दूसरी अब एक पूरी तरह से बदला हुआ इंसान बन था। उसने अपना सिर लिया था और शरीर पर केवल एक सा कर लिया था। वह की बहुत ही और पहाड़ियों में जाकर करने था। वह अपने उस और अपनी उस कायराना का प्रायश्चित करना था जिसकी वजह से उसकी की इतनी मौत हुई थी। को अब की किसी भी या किसी भी दौलत से कोई भी नहीं रह गया था। को यह बहुत तरह से में आ गई थी कि यह शरीर और यह सब कुछ इसी मिट्टी में मिल जाना है। इंसान केवल अपने या बुरे कर्म ही अपने साथ उस दूसरी में लेकर जाता है। उसने अपना जीवन अब भगवान की और की सेवा में पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। वह अपनी मीरा की आत्मा की के लिए बहुत करता था और उससे अपनी उसके लिए दिल से माफी की कोशिश करता था। बहुत ही से अपनी चल रहा था। केपर की अब मौत से भी बदतर और हो चुकी थी। वे अब चल फिर भी नहीं थीं और उसी की सीढ़ियों पर एक बहुत ही और बदबूदार कीड़े की तरह पड़ी रहती थीं। उनके शरीर में कई जगह बहुत गहरे और सड़े हुए हो गए थे, जिनमें अब छोटे छोटे कीड़े पड़ने लगे थे। उनकी वह वहां से गुजरने कोई भी आम इंसान उनके पास जाने की थोड़ी सी भी नहीं करता। यह वही औरत थी जिसने कभी सोने के बिस्तर पर सोने के सपने थे और आज उसे मरने के लिए का एक सा साफ टुकड़ा तक नसीब नहीं हो रहा था। का बहुत ही सख्त और है। अब हर पल केवल मौत की ही भीख रही थी। लेकिन मौत भी उन्हें इतनी आसानी से अपने साथ ले जाने के लिए नहीं थी। उन्हें अपने उस और उस मासूम की का हिसाब इसी में और इसी में था। एक के पर बहुत ही और हवाएं लगीं। आसमान में फिर से उसी की तरह बहुत घने और बादल छा गए थे और बहुत से लगातार रही थीं। उन्हें अपने एक बहुत ही और सफेद रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी के बीच में उन्हें अपनी बहू मीरा का वह जलता हुआ और रूप फिर से दिखाई दिया। डर के बहुत जोर से पड़ी और उन्होंने अपनी दोनों आंखें पूरी तरह से बंद कर लीं। मीरा की वह आत्मा के करीब आ गई। उस आत्मा ने कोई शब्द नहीं कहा, लेकिन उसकी वह जलती हुई और आंखें से उनके पापों का हिसाब रही थीं। ने अपने दोनों जोड़ लिए और बहुत ही हुए की भीख शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि इस और से हमेशा के लिए कर, लेकिन के इसमें अब या माफी के लिए कोई भी सी भी नहीं थी। उसी और पल में की सांसें हमेशा के लिए उनके में गईं। उनकी वे और पूरी तरह से की रह गईं और उनके पर एक बहुत ही हमेशा के लिए जम गया। उस बूढ़ी और औरत का अंत बहुत ही और तरीके से हुआ था कि कुछ आवारा कुत्तों ने उनके उस शरीर को छोड़ दिया। उनकी को श्मशान तक ले जाने
या उसे आग, वहां कोई भी अपना इंसान मौजूद नहीं था। अगले दिन के कुछ कर्मचारियों ने कि उस और बदबूदार को एक गाड़ी पर दिया कि सबसे और औरत की अंतिम एक बहुत ही और की तरह हो रही थी। उनका वह विशाल और महल अब पूरी तरह से एक और मनहूस बंद था, जिसे ने हमेशा के लिए अपने कब्जे में ले लिया था। वहां की दीवारों पर अब केवल और मकड़ी के बहुत बड़े ही उसके की कहानी थे। यह कहानी इसका एक बहुत ही बड़ा और सीधा है कि इंसान का अंधा उसे ही पूरी तरह से जाता है। जिस सोने और को के लिए ने इंसानियत की हदें कर दी थीं, वह उनके साथ तक भी नहीं जा सका। संसार के इस बहुत बड़े और पर हर इंसान को अपने किए गए सभी और बुरे कर्मों का हिसाब इसी में पड़ता है। कर्मों का यह चक्र कभी भी किसी को आसानी से माफ नहीं करता। मीरा की वह आत्मा अब उस घर की उन मनहूस दीवारों और उससे हमेशा के लिए पूरी तरह से हो चुकी थी। उसके साथ हुए उस बहुत बड़े अन्याय और उसका ने बहुत ही सही और तरीके से बदला ले लिया था कि उन पहाड़ियों में अभी भी अपनी बंद करके भगवान का पढ़ने हिला रहा था। उसने अपने मन में उसको हमेशा के लिए दफन कर दिया था और एक नई की कर ली थी कि उन पर आज भी लहरें उसी और लय में बह रही हैं। वहां आने हर नए इंसान को कि यह कुछ कहे जीवन का सबसे बड़ा और कड़वा सच है। जो इंसान दूसरों के आंसुओं और उनके की कीमत पर अपने लिए सोने का महल बनाता है, उसका अंत से भी और भयानक है कि आग जब एक बार भड़कती है तो वह पूरे और उसकी पीढ़ियों को पूरी तरह से जलाकर में मिला है। यह एक ऐसी और कहानी है जो आने कई पीढ़ियों तक लोगों को कर्मों के उस फल के बारे में रहेगी। इंसान कितनी भी बड़ी और मजबूत तिजोरी बना ले, लेकिन वह अपने पापों और अपने बुरे कर्मों को कभी भी भगवान की उन करने आंखों से नहीं सकता। जब का वह चक्र है तो बड़े बड़े राजाओं का भी पूरी तरह से टूटकर उसी में मिल जाता है। जीवन का यह सबसे बड़ा और परम कभी भी नहीं बदला जा सकता है।